Hi guys and welcome back to the channel everybody people, it's been a long time. well आज की जो वीडियो बनाने वाले हैं वो देखो बेसिकली एक बहुत बात ऑनेस्टली बता देता हूँ कि अपनी वीडियोस बनाने के बाद अपलोड करने के बाद मैं कभी भी यूट्यूब पे अपनी वीडियोस को नहीं देखता हूँ, मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है. दैट इज़ वन. नंबर टू, बहुत दिनों से सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए, आज टाइम मिला है. तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई पेट्रोल की ऑडी रखते हो, ऑडी को रखने का खर्चा कितना है, ओवरऑल मेंटेनेंस कितनी है, सर्विस कितने में होती है, इंश्योरेंस कितने में होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. माइलेज की वीडियो तो मैंने एक बनाई थी, एक सेकंड में सीट पे दिखा देता हूँ. सो माइलेज की वीडियो मैंने बनाई थी यार, माइलेज तो कमाल देती है. 16 मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग था बिकॉज जनरली जो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आता है वो एवरेज आती है 12-13 की, बट 16 की माइलेज इज़ अ कमेंडेबल माइलेज. हो सकता है मैं थोड़ा सा केयरफुल था चलाने में बिकॉज इट वॉज अ चैलेंज दैट आई हैड टेकन, but I was at my utmost honesty while doing that video. It was a real life test that we did. Then is हाँ यार, तो एक और क्वेश्चन जो जनरली लोगों के दिमाग में आता है कि यार इतनी एक्सपेंसिव और क्या ऐसी लग्जरी कार्स खरीदनी चाहिए तो क्यों, और खरीदनी नहीं चाहिए तो क्यों, उसके बारे में बात करते हैं. मैं अपनी वाइफ को पिक करने के लिए जा रहा हूँ उसकी यूनिवर्सिटी. सोचा रास्ते में वीडियो भी बना लेंगे, व्लॉग भी बना लेंगे. सो यार कार की इंश्योरेंस, कार को लिए हुए मुझे 1 साल हो गया है. मैंने 10,500 किलोमीटर के आसपास चला ली है कार. एंड कार की इंश्योरेंस ड्यू थी अभी जून में. तो कार की इंश्योरेंस फॉर एन IDV ऑफ 48 lakhs कार की इंश्योरेंस हुई थी 76,000 रुपीज़ की. तो 1 साल में 76,000 रुपीज़ तो इंश्योरेंस का खर्चा है. सेकेंडली इसकी जो सर्विस होती है वो एवरी 10,000 किलोमीटर्स पे होती है. सो 10,500 चल चुकी है. अभी कुछ टाइम पहले मैंने सर्विस कराई थी. सर्विस का जो कॉस्ट आया था, आई मीन फ्री सर्विस वाली कोई प्रिविलेजेस नहीं होती हैं ऑडी, BM और ऐसी कार्स में. तो इनमें फर्स्ट सर्विस से ही आपकी सर्विस चार्जेबल होती है. तो जो मेरा फर्स्ट सर्विस का खर्चा आया वो आया था 48,500 रुपीज़, जिसमें कोई मेजर पार्ट चेंज नहीं हुआ था कार के अंदर. एक नॉर्मल रूटीन सर्विस थी. एट द सेम टाइम ओवरऑल पूरी कार को चेक किया गया था. इंजन ऑयल चेंज हुआ था, इसमें सिंथेटिक मोबिल ऑयल डलता है, इंजन ऑयल डलता है, प्लस एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और ये सब चीज़ें चेंज हुई थी. तो आप मान के चलिए कि एवरी 10,000 किलोमीटर्स पे 48,000 to 50,000 रुपीज़ का एक्सपेंस तो आएगा ही व्हेन देयर इज़ नो मेजर सर्विस डन. अगर कोई पार्ट चेंज होता है, जैसे कि ब्रेक पैड्स चेंज होंगे या फिर कुछ और ऐसा काम होगा जो कि कंज्यूमेबल्स का काम होता है, तो आप मान के चलो कि जो उसका सर्विस कॉस्ट आएगा दैट कैन रीच अप टू 70,000 रुपीज़ बिकॉज ऑडी के पार्ट्स जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है. इसका अगर जनरली अगर जो इसके जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो करीबन 25-30,000 किलोमीटर्स तक ही चलते हैं. उसके बाद उसको चेंज कराने के लिए कंपनी रिकमेंड करती है. अगर आप वो चेंज कराते हैं दे विल कॉस्ट यू रफली 30,000 to 35,000, जो कि टोयोटा में चेंज होता है करीबन 8,500 में, और मारुति जैसी गाड़ियों में चेंज हो जाता है 3,000 रुपये में. या सो दैट्स अबाउट द सर्विस. और मैंने सर्विस ऑडी के ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन से ही कराई है. इंश्योरेंस मैंने आपको बता दिया, 48 lakhs की IDV पे इंश्योरेंस हुई 76,000 की. तो अगर आप कोई क्लेम नहीं, और ये ज़ीरो डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस है, अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो कार की IDV वैसे हर साल डिप्रिसिएशन जितना होता है उतनी रिड्यूस होती जाएगी और आपका इंश्योरेंस कॉस्ट भी कम होता जाएगा. तो आई मीन लगभग 1 लाख रुपया तो अगर आप कार को खड़ा भी रखेंगे, चलाएंगे नहीं, तो भी उसका कॉस्ट आएगा सिर्फ owning an Audi. 1 lakh per annum is the ownership cost just to keep it. Now we come to the bigger question. Should you buy an Audi? So a simple answer is that if you love cars, if you are fond of driving, then you can have one, you can buy one, but you can only keep this as your leisure car. If you think that आप Audi को आप एक ही कार रखते हैं और वो भी सिर्फ Audi होगी, तो वो आप गलती ना करें बिकॉज ऑडी को आप हर जगह नहीं चला सकते हैं. बिकॉज वन, इट्स अ वेरी बिग कार. सेकेंड, इट इज़ द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ द कार एटलीस्ट फॉर ऑडी A6 इज नॉट दैट मच. तो अगर बहुत ही टूटे फूटे रास्ते हैं जहाँ पर अगर आप गाँव के आसपास रहते हैं जहाँ पर बड़े बड़े ब्रेकर्स बना देते हैं गाँव में एंट्री से पहले और बाद में, तो वहाँ पर आपकी कार
की जो चेसिस है वो ब्रेकर्स पे नीचे लग सकती है. सेकेंड थिंग इज दैट कार इफ यू ड्राइव इट इन रेन्स, अगर किसी भी फ्लडेड एरिया में अगर ये गाड़ी आप चला देते हैं तो कार के अंदर एक प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, विच इज कि कार के जो कंप्यूटर्स हैं, जो उसके नीचे जो बॉडी में कंप्यूटर्स लगे होते हैं, चिप्स लगे होते हैं, वो पानी से डैमेज हो जाती हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज एक्सपेंस टू गेट देम रिपेयर्ड. जनरली उनका जो रिपेयर कॉस्ट आता है, एक बार अगर ऐसे प्रॉब्लम में अगर आप फंस जाते हैं तो उनका रिपेयर कॉस्ट जो आता है दैट कम्स अराउंड 6 to 8 lakhs टू जस्ट गेट इट रिपेयर्ड, एंड जनरली वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है. तो अगर सिर्फ एक कार रखनी है देन डोंट कीप just an Audi, but if you have other cars like some SUVs like a Fortuner or maybe a Jeep Compass or cars like Harrier or a Toyota car, etc., then you can keep this as your secondary car. You will definitely enjoy keeping and owning the car. So these were 2 cents from me. I hope this is helpful. और कोई भी questions हो तो यार comment करके पूछ लेना. अभी इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, आई नो, मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं करता है एंड ऑल दैट, बट ऑल ऑफ दिस व्हाटएवर आई से इज एन ऑनेस्ट फीडबैक अबाउट माय ओनरशिप एक्सपीरियंस. मैं अभी तक 1 साल में तो यार ओवरऑल बहुत खुश हूँ. अमेजिंग ड्राइव है, कार की ओनरशिप में बहुत मज़ा है, ड्राइविंग प्लेजर है, इट गिव्स यू अ गुड सेंस ओनिंग सच अ प्रीमियम ब्रांड. या सो स्टे ट्यून्ड. और बहुत जल्दी मैं ट्रिप बनाने वाला हूँ. आई एम प्लानिंग to go to a trip in September out of India, a European country. If you would have heard, the name is Serbia. It doesn't require a visa. That's the best part. You get a visa on it. It doesn't even require a visa on arrival. No visa is needed. You just need to have a passport, and that's it. It's the cheapest European country. जहाँ के करेंसी की कीमत इंडिया के रुपए से भी कम है. तो बहुत मजा आएगा, घूम के आएंगे वहाँ पर. 15 दिन का ट्रिप बनाने का प्लान कर रहा हूँ. It's going to be a fantastic one. So if you're first time on the channel, please subscribe the channel for more car videos, for more travel vlogs, and just stay connected, yaar. That's it. Thank you. Bye.